जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। संगत जी, गुरु जी ने आंटी और उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत ब्लेस किया है, उनकी पूरी फैमिली को ब्लेस किया है। संगत जी, आंटी ने हमारे साथ बहुत प्यारे प्यारे एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं और इसीलिए संगत जी मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें, ताकि वो सारे एक्सपीरियंसेस आप भी सुने, आपको भी गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स प्राप्त हो। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज के सत्संग के माध्यम से आपको अपने कई सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त होंगी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत रेखा पालीवाल आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी महाराज के पावन चरणों में मेरा नमस्कार और प्यारी सभी संगत को भी मेरा नमस्कार। संगत जी, आज गुरु जी महाराज ने मुझे ये मौका दिया है कि मैं अपना सत्संग आप सबके साथ शेयर कर सकूं। संगत जी, इसके लिए मैं गुरु जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और वैसे भी संगत जी, हम गुरु जी का जितना भी शुक्राना करें उतना ही कम है। शायद संगत जी, गुरु जी का शुक्राना करने में तो ये जिंदगी भी कम पड़ जाएगी। संगत जी, अब मैं आपके साथ अपनी जर्नी की शुरुआत करती हूँ। संगत जी, 2011 में हम लोग इंडिया आए हुए थे। संगत जी, वैसे तो हम लोग हर साल इंडिया आते हैं। तो संगत जी, गुड़गांव में मेरा कजिन रहता था, हम उसके घर पर गए। मेरे हस्बैंड ने भी कहा कि चलो हम वहीं पर चलते हैं। और संगत जी, हमारे जाने से पहले मेरे कजिन ने, उसकी वाइफ ने सारी प्रिपरेशन कर रखी थी। संगत जी, हम लोग सभी डिनर कर रहे थे, तभी मेरी नजर गुरु जी के स्वरूप पर पड़ी। तो मैंने अपने भाई से पूछा कि ये तुम्हारे मामा जी हैं? तो मेरा भाई कहने लगा कि नहीं दीदी, ये तो मेरे गुरु जी हैं। और संगत जी, मैं आपको क्या बताऊं, मैं गुरु जी का स्वरूप देखती ही रह गई। इतना प्यारा, इतना सुंदर स्वरूप। गुरु जी के स्वरूप एक अलग ही अट्रैक्शन था। फिर संगत जी, मैंने अपने कजिन से कहा कि अरे तुम कब से इन सब चीजों में बिलीव करने लगे हो? तो संगत जी, जो मेरे ब्रदर ने गुरु जी महाराज का वर्णन किया, मैं सुनती ही रह गई। उसने बताया कि कैसे गुरु जी महाराज ने उनके बच्चों को ब्लेस किया है, कैसे गुरु जी महाराज ने उसे और उसके परिवार को ब्लेस किया है। फिर संगत जी, मेरे भाई ने मेरे साथ बहुत सारे गुरु जी के सत्संग शेयर किए। उसने बताया कि कैसे गुरु जी महाराज ने उसके बेटे का हर्पिस ठीक किया था, और उसके बेटे को हर्पिस होने के बावजूद गुरु जी महाराज ने उसे इतना ब्लेस किया कि उसने एग्जाम में टॉप किया। संगत जी, उसने ये भी बताया कि उसकी बेटी उसके भाई के बराबर पढ़ाई में नहीं थी, वो थोड़ी कमजोर थी, लेकिन गुरु जी ने उसको बहुत ब्लेस किया। संगत जी, जब वो एग्जाम देने के लिए गई थी तो उसे कुछ भी एग्जाम में नहीं आ रहा था, और बस उसने गुरु जी को याद किया और कहा कि गुरु जी, आप देखो सारे बच्चे एग्जाम में लिख रहे हैं, लेकिन मैं ही नहीं लिख पा रही हूँ। और फिर संगत जी, गुरु जी महाराज का आशीर्वाद उसे मिला और कैसे गुरु जी ने पूरा एग्जाम उससे दिलवाया और वो बहुत अच्छे नंबर से पास हुई। और फिर संगत जी, मेरे भाई ने मुझे बताया कि 40 साल में उसे हार्ट अटैक आ गया था, और कैसे गुरु जी महाराज ने उसे ब्लेस किया, कैसे उसकी सारी दवाइयाँ धीरे धीरे कम होती चली गई। इसके अलावा गुरु जी महाराज ने उसे और हेल्थ ब्लेस की। उसे किडनी में स्टोन हो गए थे, वो भी गुरु जी महाराज के आशीर्वाद से बहुत आसानी से निकल गए। संगत जी, मेरा कजिन गुरु जी को नहीं मानता था। संगत जी, जब भी मेरा भाई तकलीफ में होता था तो वो अपनी पत्नी से यही कहता था कि मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो उसकी वाइफ हमेशा उसको एक ही बात कहती थी, चलो गुरु जी के दरबार में, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर एक दिन संगत जी, वो अपनी वाइफ की बात मानकर गुरु जी के दरबार में गया। संगत जी, उसने मुझे बताया कि वो एम्पायर स्टेट गया था, और जब वो पहली बार गया तो दरबार में एक कोने में जाकर बैठ गया, और जो चुपचाप बैठा हुआ था, तभी गुरु जी महाराज ने उसकी तरफ इशारा किया और उसे बुलाया। और जब वो गुरु जी महाराज के पास गया तो गुरु जी ने उसको अपने पास बिठाया और अपने पास बैठाकर गुरु जी ने उसे चटनी प्रसाद खिलाया। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, जब उसने चटनी प्रसाद खाया तो वो थोड़ी ही देर में वॉशरूम के लिए भागा, और जैसे ही उसने यूरिन पास की, उसकी किडनी के सारे स्टोन यूरिन के माध्यम से बाहर निकल गए। और उसके बाद उसकी यात्रा गुरु जी महाराज के साथ चल पड़ी। उसने मेरे साथ गुरु जी के बहुत सारे सत्संग शेयर किए। संगत जी, आगे मैं उसके और भी सत्संग आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन अब मैं आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करती हूँ। संगत जी, हम सब ये बात जानते हैं कि हम गुरु जी महाराज के पास तभी जाते हैं, तभी उनसे जुड़ते हैं जब हम किसी तकलीफ में होते हैं। संगत जी, हम ईश्वर को तभी याद करते हैं
जब हम चारों तरफ से परेशानी से घिर चुके होते हैं। जबकि संगत जी हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें तो हर पल ईश्वर को याद रखना चाहिए। फिर चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हमें हर समय ईश्वर को याद करना चाहिए। और जब संगत जी गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में लिया, संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझ पर बहुत कृपा की, बहुत सारी परेशानियों से बाहर निकाला। और संगत जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जब हम गुरुजी महाराज से जुड़ जाते हैं तो हमारे जीवन में दुख तकलीफें आना बंद हो जाती है। संगत जी ये दुख तकलीफें और ये कष्ट तो हमारे जीवन का हिस्सा है, ये तो हमेशा आते रहेंगे। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से, उनके होने से इन तकलीफों का दर्द कम हो जाता है और हम उस तकलीफ से कैसे बाहर निकल जाते हैं ये हमें पता ही नहीं चलता। संगत जी जब मैं गुरुजी महाराज से जुड़ी थी तो मुझे इस बात की तकलीफ थी कि मेरी बेटी इतनी प्यारी, इतनी सुंदर, इतनी सेल्फ मेड लड़की है, उसके लिए संगत जी में एक अच्छा लड़का नहीं ढूंढ पा रही थी। और जितने भी रिश्ते संगत जी आउट ऑफ इंडिया से उसके लिए आए थे, एक भी संगत जी उसके साथ मैच नहीं हो पा रहे थे। संगत जी लड़के देखने दिखाने का सिलसिला इतना लंबा चला कि मेरी बेटी बहुत फेडअप हो गई, बहुत परेशान हो गई। तो उसने खुद से मुझसे कहा कि मम्मा बस अब बहुत हो गया, अब मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ, अब मेरी लाइफ में कोई आएगा तो मैं खुद आपको बता दूंगी। और जब संगत जी मेरे कजिन ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया, मुझे उनके सत्संग सुनाए, तो मेरे मन में संगत जी इस बात का विश्वास आ गया था कि ये वही जगह है जहाँ पर मेरी बेटी का उद्धार हो सकता है। मैं इनके पास जाऊंगी और अपनी बेटी के लिए मांगूंगी। संगत जी मुझे माफ करना, तब मुझे नहीं पता था कि गुरुजी से कुछ भी मांगा नहीं करते। संगत जी मैं इतनी एक्साइटेड थी गुरुजी के मंदिर जाने के लिए, तो मैंने अपने ब्रदर से पूछा कि तुम अब गुरुजी के मंदिर कब जाओगे? तो उसने कहा कि दीदी मैं आज शाम को ही जा रहा हूँ। बस फिर क्या था संगत जी, मैं तो अपने एक पैर पे खड़ी हो गई। मैंने कहा आज तो मैं भी तुम्हारे साथ गुरुजी के मंदिर जाऊंगी। संगत जी मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा कजिन ब्रदर और उसकी वाइफ, हम लोग शाम को गुरुजी के मंदिर पहुंच गए। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूंगी कि मेरे ब्रदर ने अपने इतने सारे सत्संग शेयर किए हमारे साथ, लेकिन मेरे हस्बैंड के ऊपर उसका कोई असर नहीं हुआ। और जब हम लोग बड़े मंदिर पहुंचे तो संगत जी हम लोग गेट पर पहुंचे ही होंगे तो मेरे हस्बैंड ने हमसे कहा कि मैं इंडिया जिस काम के लिए आया हूँ, जिस फंक्शन को अटेंड करने के लिए आया हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ। संगत जी उस दिन पता नहीं क्यों मैंने अपने हस्बैंड से कोई डिस्कशन नहीं किया कि आप मंदिर में क्यों नहीं आ रहे हो। मैं भी तुरंत मान गई। खैर संगत जी मैं, मेरा ब्रदर, उसकी वाइफ और मैं, हम गुरुजी के मंदिर पहुंच गए। हमने दरबार में कदम रखा। संगत जी उन दिनों गुरुजी की संगत ज्यादा नहीं हुआ करती थी तो हमें मेन हॉल में ही बिठा दिया जाता था। संगत जी वो नजारा मैं आज भी नहीं भूल सकती। गुरुजी के दरबार का इतना सुंदर नजारा था संगत जी, इतनी शांति, इतना सुकून था जो मैंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। संगत जी हम लोग सभी दरबार में बैठ गए और उस समय संगत जी मेरा बेटा भी दिल्ली आया हुआ था, तो मैं चाहती थी कि वो भी गुरुजी के दर्शन करें, उनका आशीर्वाद ले। तो मैंने अपने बेटे को फोन किया और कहा कि बेटा तुम भी यहाँ पर गुरुजी के दरबार में आ जाओ। संगत जी उसने मुझसे ये कहकर मना कर दिया कि मम्मा मैंने अभी ड्रिंक लिया है और मैं ऐसे में मंदिर नहीं आऊंगा और अभी मैं अपने फ्रेंड्स के साथ में हूँ। खैर संगत जी मैंने उसे कोई फोर्स नहीं किया। हम अपने दरबार में बैठे रहे, गुरुजी के शब्द सुनते रहे, चाय प्रसाद आया। और मैं आपको बता दूं संगत जी, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ टी, मुझे चाय पीना बहुत पसंद है। और जब संगत जी चाय प्रसाद आया तो मैं बहुत खुश हो गई। और तभी संगत जी क्या देखती हूँ कि गुरुजी के दरबार में मेरा बेटा चला आ रहा है और मैं बहुत खुश हो गई। संगत जी वो कहते हैं ना कि गुरुजी महाराज हमारे मन की हर एक विश को पूरा कर देते हैं। जब मेरा बेटा आया संगत जी, तब उस समय संगत जी चाय प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। मैंने अपने बेटे को इशारा करके कहा कि वो सेवादार से चाय प्रसाद ले ले। संगत जी मेरे बेटे को भी चाय का बहुत शौक है और संगत जी मेरा बेटा मेरे लिए भी चाय प्रसाद ले आया। तो संगत जी मैंने अपनी भाभी से कहा कि भाभी मैंने तो चाय प्रसाद ले लिया है। तो मेरी भाभी मुझे कहने लगी कि दीदी कोई बात नहीं, आप ले लो चाय प्रसाद, ये तो गुरुजी की तरफ से आपको डबल ब्लेसिंग्स हैं। बस फिर क्या था संगत जी, ब्लेसिंग्स का नाम सुनते ही मैंने चाय प्रसाद ले ली। अब संगत जी मेरा बेटा दरबार में कहीं और बैठा हुआ था और हम लोग कहीं और बैठे हुए थे। शब्द कीर्तन चल रहे थे और मेरे मन में एक बात ये भी चल रही थी कि पता नहीं मेरा बेटा क्या सोच रहा होगा कि मम्मा ने कहाँ लाकर बिठा दिया है, यहाँ तो शब्द गुरबानी चल रही है। खैर संगत जी सब कुछ गुरुजी के भरोसे छोड़ दिया। सत्संग के बाद संगत जी हम लोग लंगर के लिए गए और संगत जी हम सभी को 4 अलग अलग संगत के साथ लंगर प्रसाद लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब संगत जी लंगर प्रसाद करके हम लोग बाहर आने लगे। तब संगत जी मेरे मन में यही चल रहा था कि अब मेरा बेटा मुझसे शिकायत करेगा कि मम्मा आप मुझे कहाँ लेकर आ गए। संगत जी जब हम लोग बाहर आए तो मैंने अपने बेटे से सबसे पहला प्रश्न यही किया कि बेटा कैसा लगा। तो वो मुझे कहने लगा कि मम्मा आज से पहले इतनी शांति और सुकून मैंने कभी अनुभव नहीं किया, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। और संगत जी मेरे बेटे के चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। और आप समझ सकते होंगे संगत जी कि जब बेटा खुश होता है, जब बच्चे खुश होते हैं तो माँ बाप पर कितना असर होता है। संगत जी हम लोग 2011 में गुरुजी के दरबार में गए थे। तो उन दिनों संगत जी जहाँ पर बाहर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं वहाँ पर संगत बाहर बैठती थी और वहीं पर सत्संग होता था। संगत जी हम लोग भी वहाँ पर बैठे, हमने भी सत्संग सुना और संगत जी सत्संग सुनकर बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। हमने सत्संग में सुना संगत जी कि कैसे गुरुजी महाराज ने संगत को किन किन परेशानियों
परेशानियों से बाहर निकाला। गुरुजी ने हेल्थ ब्लेस की, वेल्थ ब्लेस की, किसी की नौकरी लगाई, किसी को बिजनेस ब्लेस किया, किसी को बच्चे ब्लेस किए, किसी की लाइलाज बीमारी दूर की, यहाँ तक कि संगत जी बुरे से बुरा कैंसर भी गुरुजी ने ठीक कर दिया। इतने सारे सत्संग सुनकर हम लोग बहुत खुश हो रहे थे, हमें बहुत अच्छा लगा। उसके बाद संगत जी हम लोग घर आ गए और जिस काम के लिए हम लोग इंडिया आए थे उस काम में हम बिजी हो गए। और जाने से पहले संगत जी मेरे कजिन ने मुझे गुरुजी महाराज का एक छोटा सा स्वरूप दिया था। संगत जी वो स्वरूप लेकर हम लोग बोस्टन वापस आ गए। और संगत जी जिस ख्वाहिश को लेकर मैं गुरुजी महाराज के दरबार में गई थी, जो अरदास में गुरुजी महाराज को लगाकर आई थी, आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, जब मैं बोस्टन आई गुरुजी महाराज ने मेरी वो अरदास स्वीकार कर ली। संगत जी बोस्टन आने के बाद हमें पता चला कि गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरी बेटी को एक अमेरिकन फ्रेंड बहुत पसंद आया और संगत जी वो दोनों शादी करना चाहते थे और वो बहुत बहुत खुश थी। एंड ऑब्वियसली संगत जी बच्चों की खुशी में ही माँ बाप की खुशी होती है। और मैं सच कहूँ संगत जी, मैं जो गुरुजी से मांग रही थी या जो गुरुजी से अरदास कर रही थी, गुरुजी महाराज मेरी हर एक ख्वाहिश पूरी करते जा रहे थे। संगत जी अब मैं आपको यही कहूंगी कि मैंने जो मांगा वो गुरुजी ने तो दिया, लेकिन शायद गुरुजी महाराज मुझे कुछ और देना चाहते थे। इसीलिए संगत जी हमेशा कहा जाता है कि गुरुजी से मांगो मत, उन्हें सिर्फ मानो। मैंने जो मांगा संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझसे वो वापस ले लिया। एक्चुअली संगत जी जो अमेरिकन लड़का जो मेरी बेटी का फ्रेंड था, उस लड़के ने संगत जी मेरी बेटी को 4 साल के बाद छोड़ दिया। और तब मुझे इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि गुरुजी क्यों कहते थे कि मांगो मत, सिर्फ मानो, और जो मैं तुम्हें दूंगा वो तुम्हारी लाइफ के लिए, तुम्हारे जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। और इस बीच में संगत जी मेरा बेटा भी हमारे पास आ चुका था। और जब मैं ऑफिस से आती थी संगत जी, तो मेरे अंदर एक लगन लग गई थी कि बस मैं जल्दी से घर पहुंचूं, गुरुजी के स्वरूप के सामने दिया लगाऊं, उनसे अपने मन की बातें कहूं। और फिर संगत जी गुरुजी महाराज ने धीरे धीरे मुझे सत्संग से जोड़ा और संगत जी मैं सत्संग में जाने भी लगी, घर पर सत्संग करने भी लगी। और देखते ही देखते संगत जी बोस्टन में हमारा ग्रुप बन गया और हम रेगुलर सत्संग करने लगे। संगत जी मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि जो सत्संग की लगन लगी थी वो ऐसी लगी थी संगत जी कि मैं बहुत भागते दौड़ते अपने ऑफिस से आती थी, 7:30 बजे अपने घर पहुंचती थी और तुरंत ही लंगर बनाने की तैयारी करती थी। और जहाँ भी सत्संग होता संगत जी बस मैं वहाँ जाने के लिए तैयार होती। और कई बार तो संगत जी लेट भी हो जाती थी, तो मुझे लगता था कि पता नहीं मैं कैसे टाइम पर पहुंचूंगी, लेकिन गुरुजी महाराज सब कुछ मैनेज करवा देते हैं। फिर उसके बाद संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे अपने घर पे सत्संग करने की प्रेरणा दी। मैं अपने घर पर गुरुवार के दिन गुरुजी का सत्संग करती थी और घर में ही गुरुजी का दरबार लगाने लगी। फिर संगत जी एक दिन मेरे बेटे ने मुझे कहा कि मम्मा क्यों ना हम परमानेंट गुरुजी का दरबार ही बना लें। और संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से हमने बहुत सुंदर गुरुजी का एक दरबार बनाया और गुरुजी के आशीर्वाद से हम अपने घर में सत्संग करने लगे। अब तो संगत जी गुरुजी महाराज की सेवा में ही बहुत मन लगता है, अब कुछ और करने का मन ही नहीं करता। और फिर संगत जी धीरे धीरे गुरुजी महाराज ने मुझे और भी सत्संग सुनवाए। और फिर संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से मैं ऑस्ट्रेलिया के संगत ग्रुप से जुड़ गई, उनके भी मैंने बहुत सारे सत्संग सुने। और एक दिन संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे भाटी आंटी का सत्संग सुनवाया और वो सत्संग सुनने के बाद मुझे इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि गुरुजी महाराज ने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की है। और संगत जी मैं जो भी बोस्टन में सत्संग अटेंड करती थी, अपने घर पर करती थी, और जो भी मुझे एक्सपीरियंस हो रहे थे वो सारे एक्सपीरियंस संगत जी गुड़गांव में जो मेरा कजिन है जिसने मुझे गुरुजी महाराज के साथ जोड़ा, मैं उसके साथ शेयर किया करती थी। उन्हीं दिनों संगत जी हमारे एक और कजिन ब्रदर की बेटी की शादी थी, तो मेरे कजिन ब्रदर ने कहा कि दीदी आप भी आ जाओ, बहुत अच्छा लगेगा। संगत जी जब मैं फंक्शन अटेंड करने के लिए इंडिया गई तो सबसे पहले मेरे कजिन ब्रदर ने मुझे गुड़गांव का सत्संग अटेंड करवाया, जो कि हर साल होता है। उसके बाद संगत जी वो मुझे गुरुजी के एम्पायर स्टेट लेकर गया। संगत जी हमने वहाँ पर चाय प्रसाद लिया, जल प्रसाद लिया, और उसके अगले दिन संगत जी मेरा ब्रदर मुझे भाटी आंटी के सत्संग में लेकर गया। भाटी आंटी अपने घर के बेसमेंट में हर साल गुरुजी का सत्संग करवाती है। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, इतना प्यारा सत्संग हमने अटेंड किया, मैं बता नहीं सकती। संगत जी हमने सत्संग अटेंड किया, उसके बाद हमने लंगर प्रसाद लिया, और लंगर प्रसाद के बाद संगत जी तो संगत ने अपना सत्संग शेयर किया। और जब संगत जी मैं सत्संग सुन रही थी तो मैंने देखा कि मेरा कजिन लंगर सेवा में लगा हुआ है। तभी संगत जी भाटी आंटी ने कहा कि अभी सत्संग खत्म नहीं हुआ है, अभी एक अंकल सत्संग और शेयर करेंगे। और तब मुझे पता चला कि वो मेरा कजिन ब्रदर है जो अपना सत्संग शेयर करना चाहता है। और संगत जी वो उसके जीवन का आखिरी सत्संग था और बहुत सुंदर सत्संग था। संगत जी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गुरुजी महाराज ने उसे लाइफ ब्लेस की थी। उसे 40 इयर्स की एज में हार्ट अटैक आया था और तब गुरुजी महाराज ने कहा था कि मैं तेरी लाइफ 10 साल एक्सटेंड कर रहा हूँ। और वाकई में संगत जी वही हुआ। ठीक 50 साल की उम्र में संगत जी गुरुजी महाराज ने उसे अपने श्री चरणों में बुला लिया। और गुरुजी महाराज ने भी संगत जी उसको इतनी सुंदर मुक्ति दी है। जब संगत जी वो भाटी आंटी के घर पे सत्संग कर रहा था तब संगत जी उसने मुझसे कहा कि दीदी हमें जल्दी निकलना चाहिए, हमें बड़े मंदिर भी जाना है।
तभी संगत जी मैंने देखा कि भाटी आंटी के ब्रदर मेरे भाई के साथ कुछ डिस्कशन कर रहे हैं और तब मैंने अपने ब्रदर की आंखों में देखा संगत जी, उसकी आंखें इतनी सुर्ख लाल थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे बस अभी ही खून निकल जाएगा। संगत जी मैं मन ही मन सोच रही थी कि इनका डिस्कशन खत्म हो तो मैं अपने भाई से पूछूं कि तुझे क्या हो रहा है, तेरी आंखें इतनी सुर्ख लाल क्यों हैं? संगत जी मैं उससे कुछ पूछती उसके पहले ही संगत जी मैंने देखा कि मेरे भाई को एकदम से चक्कर आने लगे और भाटी आंटी के घर में संगत जी एक बहुत बड़ा गुरुजी महाराज का स्वरूप है। संगत जी मेरा भाई वहीं खड़ा था और देखते ही देखते संगत जी मेरा भाई गुरुजी महाराज के चरणों में कोलैप्स हो गया। हालांकि संगत जी उसकी डेथ वहां पर नहीं हुई, हम लोग फटाफट आनंद फानन में उसे हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन संगत जी तब तक बहुत देर हो चुकी थी, उसने अपने प्राण त्याग दिए थे। लेकिन संगत जी मैं सच कहूँ तो उसके बच्चों ने हम में से किसी को भी एक आंसू तक नहीं बहाने दिया, क्योंकि संगत जी उनका ऐसा मानना था कि गुरुजी महाराज ने तो मेरे पापा को मुक्ति दी है। और संगत जी मेरे कजिन की जो बेटी है उसने हमें ये भी बताया कि उसे गुरुजी महाराज ने ड्रीम दर्शन दिया है और उस सपने में गुरुजी ने दिखाया कि कैसे उसके पापा गुरुजी के श्री चरणों में बैठे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं और गुरुजी कह रहे हैं कि अब तो चिंता मत कर, ये मेरी शरण में है, मेरी सेवा में है। और सच कहूँ तो संगत जी गुरुजी महाराज का इतना आशीर्वाद मेरे कजिन के दोनों बच्चों पर है और आज भी संगत जी दोनों बच्चों को गुरुजी के ड्रीम दर्शन आते हैं। और संगत जी सच कहूँ गुरुजी महाराज ने दोनों बच्चों की पूरी लाइफ बदल दी है। संगत जी एक बात और बताना चाहूंगी कि जब मेरे भाई ने मुझे इंडिया आने के लिए फोर्स किया था कि आ जाओ हम शादी में चलेंगे, तब संगत जी उसने अपना एक सत्संग भी शेयर किया था। उसने मुझे बताया था कि दीदी मैं कैसे बताऊं कि मेरी क्या हालत थी, मेरे पास इतने पैसे तक नहीं थे कि मैं अगला कोई किराया भी दे सकूं, लेकिन गुरुजी ने इतना आशीर्वाद दिया है, उनकी इतनी कृपा है कि कहाँ से किराए की व्यवस्था हो जाती है मुझे पता ही नहीं चलता। और संगत जी मेरे भाई ने बिल्कुल भी कभी नौकरी नहीं की थी, लेकिन फिर भी संगत जी गुरुजी महाराज ने उसे बहुत बढ़िया नौकरी ब्लेस की और धीरे धीरे संगत जी उसकी सारी परेशानियां गुरुजी ने दूर कर दी। और जब मेरे भाई की डेथ हुई संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, गुरुजी महाराज ने उसके परिवार को इतना ब्लेस किया संगत जी, उसके परिवार ने इतनी उन्नति इतनी तरक्की देखी कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। और आज गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से वो दोनों बच्चे अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं और आज वो पूरा परिवार गुरुजी की सेवा में लगा हुआ है। और संगत जी इतना ही नहीं, गुरुजी महाराज ने हमारे पूरे परिवार को बहुत ब्लेस किया है। गुरुजी के आशीर्वाद से मेरे 2 कजिन और है संगत जी, जिन्हें गुरुजी महाराज ने मुक्ति दी है। और संगत जी इन दोनों कजिन ब्रदर की डेथ के बाद भी गुरुजी महाराज ने उनके परिवार का बहुत ध्यान रखा, उन दोनों के परिवार ने बहुत बहुत फ्लोरिश किया। और संगत जी सारे सत्संग सुनकर देखकर और भी बहुत सारे सत्संग सुनने के बाद बस मुझे एक ही बात समझ में आती है कि हमें दिन रात गुरुजी महाराज का नाम सिमरन करना है, उन्हीं की सेवा में हमेशा लगे रहना है, अच्छे कर्म करना है, नीवा होके रहना है और गुरुजी के चरणों में सब कुछ सरेंडर कर देना है। संगत जी गुरुजी के सिवा अब लाइफ में कुछ भी नहीं है, गुरुजी है तो सब कुछ है और गुरुजी है तो संगत जी कुछ भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। आपने मेरे जीवन में इतने प्यारे प्यारे सत्संग दिए, इतने सुंदर सत्संग सुनवाए, इतनी सारी सीखें हमें दी। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी जैसे कि गुरुजी हमेशा कहते हैं कि अपना सत्संग शुरू से शुरू करो, तो संगत जी मैं गुरुजी के साथ अक्टूबर 2014 से जुड़ी हूँ। सबसे पहले संगत जी मेरी फैमिली कनेक्ट हुई थी और मेरी मैरिज भी 2014 में ही हुई थी। संगत जी मैं अपने इन-लॉज के साथ दिवाली देने अपनी मम्मी के घर पर गई हुई थी और तब संगत जी मेरी मम्मी ने मुझे और मेरे इन-लॉज को गुरुजी महाराज की महिमा के बारे में सुनाया। और संगत जी गुरुजी की महिमा सुनकर हमारे दिल में आया कि हम सब भी गुरुजी महाराज के दर्शन के लिए चलते हैं। वैसे तो संगत जी हमारी लाइफ में सब कुछ ठीक था, लेकिन मेरे फादर इन लॉ सीवियर COPD पेशेंट थे, तो हमने सोचा संगत जी कि हम गुरुजी के पास चलते हैं, हमारे पापा को जरूर फर्क पड़ेगा। इससे पहले संगत जी मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड जो पहले मिडिल ईस्ट में रहते थे, वहाँ पर वो संगत जी अपने किसी प्रोजेक्ट की वजह से थे। एक्चुअली संगत जी गुरुजी महाराज के पास जाने से पहले उनका वीजा क्लियर नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही संगत जी हम गुरुजी महाराज के दर्शन करके आए, 10 दिन के अंदर मेरे हस्बैंड का वीजा क्लियर हो गया और वो मिडिल ईस्ट पहुंच गए। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। और संगत जी मेरे ब्रदर इन लो वो भी US के लिए ट्राई कर रहे थे, तो जब संगत जी हम गुरुजी का आशीर्वाद लेने के लिए बड़े मंदिर गए थे, तब संगत जी मेरे ब्रदर इन लो ने अपना एक पेन गुरुजी महाराज से ब्लेस करवाया और ये सोचा कि मैं इसी ब्लेस्ड पेन से अपने US जाने का फॉर्म फिल करूंगा।
होगा। और संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से आज वो यूएस में सेटल्ड है। हालांकि संगत जी मेरे फादर इन लॉ की कंडीशन में कोई ज्यादा फर्क नहीं आया है, क्योंकि संगत जी वो एक सीवियर सीओपीडी पेशेंट थे। बट संगत जी गुरुजी महाराज की ये कृपा हुई कि हमें बिल्कुल अपने घर के पास ही पापा के लिए एक परमानेंट डॉक्टर मिल गया। और संगत जी 15 दिन के अंदर ही मेरे हस्बैंड भी टेंशन फ्री होकर चले गए। और संगत जी उस समय हम गुरुजी महाराज से पापा के लिए लोटा भी ब्लेस करवा कर लेकर आए हैं। आज पापा संगत जी उसी लोटे से रेगुलरली जल प्रसाद पीते हैं। अब चूंकि संगत जी हमारी नई नई शादी हुई थी, तो संगत जी 1 साल के अंदर मेरा भी मेरे हस्बैंड के पास जाने का प्लान हो गया। संगत जी मेरे जाने से पहले हमारे घर में एक फंक्शन होता है, एक रस्म होती है। उसे करने के लिए संगत जी सारे परिवार वाले आए हुए थे, सारे गेस्ट आए हुए थे। और तभी संगत जी हमें वहाँ पर बहुत तेज गुलाबों की फ्रेग्रेंस आना शुरू हो गई। और जैसे ही फ्रेग्रेंस आई संगत जी, मेरी मदर इन लॉ और मेरी मॉम एक दूसरे को देखने लगे और बस सबके मुंह से एक साथ निकलने लगा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। संगत जी मैं मिडिल ईस्ट में रही, वहाँ पे कोई भी मंदिर नहीं था और कोई गुरु संगत भी मुझे नजर नहीं आई। और धीरे धीरे संगत जी हमारी फैमिली गुरुजी महाराज से डिस्कनेक्ट हो गई। हालांकि संगत जी मैं हर साल गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर आती थी, लेकिन मेरा ज्यादा कनेक्शन स्ट्रांग नहीं था। अब संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से 2017 में मैंने कंसीव किया। संगत जी उस समय मुझे काफी मॉर्निंग में सिकनेस रहती थी, ऊपर से संगत जी मैं वहाँ बिल्कुल अकेली थी। तो संगत जी हमने डिसाइड किया था कि डिलीवरी के समय पर हम लोग अपने इन लॉज को यहाँ बुला लेंगे। संगत जी मुझे रोज वॉमिट होती थी और एक बार मेरी तबीयत काफी डाउन लगी, मुझे वॉमिट करके बहुत वीकनेस हो रही थी। और उस समय संगत जी मैंने अपने बेड के पास में गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ था और मैंने गुरुजी के स्वरूप से बातें करना शुरू कर दी। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी प्लीज मुझे ब्लेस करें, गुरुजी महाराज प्लीज टेक केयर ऑफ मी एंड माय चाइल्ड। हम यहाँ पर अकेले हैं और मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी कि आप मेरे साथ हैं। और तभी संगत जी मैंने एक चीज नोटिस की कि गुरुजी के स्वरूप के पास ओम के दर्शन हुए। और संगत जी दर्शन भी ऐसे कि एक एंगल से देखूं तो मुझे ओम नजर आ रहा था और दूसरे एंगल से देखूं तो शिव जी का त्रिशूल दिखाई दे रहा था। और ये देखकर संगत जी मैं बहुत बहुत खुश हो गई। मेरे अंदर एक गजब का कॉन्फिडेंस आ गया कि बस अब मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता, मेरे साथ मेरे गुरुजी हैं। और संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक रहा और संगत जी मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई एंड आई वॉज ब्लेस्ड विद द बेबी बॉय। संगत जी गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त करके हम लोग सब बहुत बहुत खुश थे। ये गुरुजी महाराज ने ही हमें ब्लेस किया था। अब जब संगत जी मेरा बेटा 3 महीने का हुआ तो मैं अपने बेटे को लेकर गुरुजी के बड़े मंदिर गई उनका आशीर्वाद लेने के लिए। और संगत जी वहाँ जो हुआ मैंने कभी नहीं सुना कि ऐसा किसी के साथ हुआ हो। संगत जी हम लोग दरबार में पहुंचे, मेरी सिस्टर, उसका बेटा, मैं, मेरा बेटा और संगत जी मेरे पापा। संगत जी मेरी बहन का बेटा मेरे बेटे से एग्जैक्टली 10 महीने ही बड़ा है। और संगत जी जैसे ही हम लोग दर्शन के लिए आगे आए, मैंने मनी मन सोचा कि सेवादार अंकल से कहूंगी, उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप मेरे बच्चे का मत्था टिकवा दीजिए। और संगत जी मैंने एक्सपेक्ट किया था कि वो मुझे कहेंगे कि नहीं आंटी ऐसा नहीं हो सकता, आप यहीं से दर्शन कर लो। बिकॉज आई नो संगत जी कि दे ऑल फॉलो गुरुजी's स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन विच आई अप्रिशिएट अ लॉट। लेकिन संगत जी मैं उनका जवाब सुनकर बहुत शॉक्ड रह गई। उन्होंने मुझसे कहा कि आंटी आप खुद जाओ और अपने बेटे का मत्था टिकाओ। संगत जी मैं उनको सुनकर बड़ी हैरान हो गई। अंकल ने मुझसे कहा कि आंटी आप प्लीज अपोजिट साइड से अंदर जाओ। और संगत जी वहाँ जो सेवादार अंकल खड़े थे उनको उन्होंने कहा कि आंटी को अंदर जाने दो। संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, मैं बहुत डरते डरते अंदर जा रही थी। और संगत जी थोड़ा अंदर जाकर मैंने अपने बच्चे को गोदी में लिया और दर्शन करने लगी। इतने में संगत जी सेवादार अंकल ने मुझसे कहा कि आंटी यहाँ से क्यों कर रहे हो, आप आगे जाओ और अच्छे से दर्शन करो। संगत जी मैं 2 कदम आगे गई, तभी संगत जी सेवादार अंकल ने मुझसे कहा कि आंटी छोटे अंकल को गुरुजी के चरणों में लिटा दो, उनका आशीर्वाद दिलवाओ। संगत जी मैं बहुत नर्वस हो गई थी, लेकिन मैंने जल्दी से अपने बच्चे को गुरुजी के चरणों में लिटाया, मत्था टिकवाया। संगत जी मैं बहुत बहुत खुश थी। मैं सच कहूँ संगत जी मैंने अपने मन में ऐसी कोई विश नहीं मांगी थी। यहाँ तक कि संगत जी मैंने तो शुक्राना भी नहीं किया था जो मैं करने गई थी, क्योंकि संगत जी मैं बहुत नर्वस थी, बहुत शॉक्ड थी और बहुत ज्यादा खुश थी। मैं सब कुछ भूल गई थी। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। और जैसे ही संगत जी मैंने दर्शन किए, मेरे पापा ने मेरी बहन के लिए सेवादार अंकल से रिक्वेस्ट की कि इसे भी दर्शन करवा दो, इसके बेटे को भी गुरुजी का आशीर्वाद दिलवा दो। लेकिन संगत जी सेवादार अंकल ने कहा कि सॉरी अंकल, जिसको दर्शन करवाने थे करवा दिए। और संगत जी ये तो सभी जानते हैं कि ये सिर्फ गुरुजी की मर्जी होती है, हमारी तो इतनी सी भी नहीं चलती वहाँ पर। इसलिए मेरी सिस्टर ने भी बोला कि कोई बात नहीं पापा, जैसी गुरुजी की मर्जी। अब संगत जी हम लोग बहुत खुश थे, पूरा परिवार बहुत खुश था। फिर संगत जी समय आया कोविड का। उस समय संगत जी हम लोग मिडिल ईस्ट में थे जब संगत जी लॉकडाउन हुआ। और संगत जी इंडिया में जो हमारी फैमिली थी, हमें उनकी बहुत टेंशन रहने लगी। और फिर संगत जी हमारी लाइफ में सबसे बड़ा कष्ट आया। हमने नोटिस किया कि मेरा जो बेटा है वो थोड़ा स्लो है। मेरा बेटा
संगत जी माइलस्टोन बहुत लेट अचीव करता है और संगत जी उसने 2 साल तक सेमी सॉलिड फूड ही लिया है। अब संगत जी लॉकडाउन में डॉक्टर को नहीं बता सकते थे और संगत जी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट में हमें इतना पता नहीं चलता क्योंकि मेरा बेटा बहुत छोटा था। फिर फाइनली संगत जी हम 2020 दिसंबर में अपने डॉक्टर के पास गए और संगत जी डॉक्टर ने हमें कहा कि आप एक बार अपने बेटे का असेसमेंट करवाओ। अब संगत जी हमें ऑनलाइन अपॉइंटमेंट 1 महीने बाद की मिली और इसी बीच संगत जी मेरे फादर इन लॉ को हार्ट अटैक आ गया। हम इमरजेंसी में इंडिया गए और हमने काफी ट्राई किया लेकिन संगत जी पापा 1 महीने से ज्यादा सर्वाइव नहीं कर सके। हमें पता चला कि पापा को जो अटैक आया था वो काफी मैसिव अटैक था और उस अटैक में संगत जी बस 7% लोग ही सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन संगत जी गुरुजी ने एटलीस्ट इतना किया कि हमारे आने तक पापा थे और तब तक संगत जी मेरे ब्रदर इन लॉ भी यूएस से आ चुके थे। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना कि एटलीस्ट हमें इतना टाइम तो मिला कि हमने पापा के साथ थोड़ा समय बिताया। संगत जी हम लोगों ने बहुत ट्राई किया, हमने बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट भी लिया, उनसे ट्रीटमेंट भी चलाया लेकिन संगत जी पापा की बॉडी ड्यू टू COPD काफी वीक हो चुकी थी, वो सर्वाइव नहीं कर सके। संगत जी मेरे फादर इन लॉ के जाने के 2 दिन पहले ही मेरे बेटे को ऑटिज्म डायग्नोस हुआ। हम बहुत बहुत डिप्रेस्ड थे और फिर संगत जी पापा भी चले गए। संगत जी हमने अपने पापा के सारे रिचुअल्स किए। उसके बाद संगत जी हम लोग काफी सारे लोगों से भी मिले और फिर संगत जी हमें कोविड हो गया। संगत जी उस टाइम पर कोविड का बहुत डर भी था और वैसे भी संगत जी हम ऑलरेडी पापा के जाने से बहुत टूट चुके थे। बस संगत जी वो टाइम बहुत बुरा था, हमारे पूरे परिवार के लिए बहुत कष्टदायक समय था और संगत जी 2 महीने के अंदर अंदर मैंने अपनी बहन को भी कोविड की वजह से खो दिया। संगत जी मेरी बहन भी गुरु संगत ही थी। अब संगत जी मेरे ससुराल में दोनों जगह बहुत ही डिप्रेसिंग सिचुएशन थी। अपने बेटे को देखती थी तो दिल बहुत खराब हो जाता था और उस टाइम संगत जी हम भगवान से, सुप्रीम पावर से डिस्कनेक्ट होना स्टार्ट हो गए। संगत जी हमने अपनी लाइफ के 2 लोगों को खो दिया था। संगत जी हमारे दिल में अनकंट्रोलेबल पेन था और ऊपर से संगत जी मेरे बच्चे की लाइफ टाइम का टेंशन। गुरुजी महाराज मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ, हमें माफ कर दो गुरुजी, हमने आपको गलत कहा, हमने ये कहा आपको कि आपने हमारा साथ छोड़ दिया। संगत जी इस 1 महीने में हमने बहुत कुछ देख लिया था। मेरे बच्चे की लाइफ टाइम की टेंशन तो थी ही सही संगत जी, 1 साल के बाद मेरे पापा की भी डेथ हो गई और इस बीच में संगत जी हम गुरुजी महाराज से और दूर हो गए। फिर संगत जी हमने एक दिन सोचा कि मेरे फादर इन लॉ और मेरी बहन अगर उस टाइम सर्वाइव कर लेते तो हम लोग कितने दुखी होते, क्योंकि संगत जी उन्हें बेड रिडन होना पड़ता और उनके साथ साथ और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती। संगत जी मेरी एक बहन तो ऑलरेडी बेड रिडन है, उनका एक्सीडेंट हुआ था और संगत जी उस एक्सीडेंट में उनकी स्पाइन इफेक्ट हो गई थी। 16 साल से संगत जी मेरी बहन बिस्तर पर पड़ी हुई थी और संगत जी हार्ट अटैक के बाद मेरे फादर इन लॉ और भी ज्यादा वीक हो चुके थे। पता नहीं संगत जी उन्हें और कितना सफर करना पड़ता और शायद संगत जी हमसे भी उनकी तकलीफ देखी नहीं जाती। और फिर संगत जी मुझे याद आया कि जब मैं बाहर रहती थी तो मैं हमेशा गुरुजी महाराज से प्रार्थना करती थी कि गुरुजी सभी फैमिली मेंबर्स को ठीक रखना और गुरुजी से ये भी कहती थी कि गुरुजी जाना सबको है एक दिन, बस इतना जरूर करना कि तकलीफ ना देना और हमें इंडिया में ही रखना। गुरुजी महाराज ऐसा ना हो कि हम लोग बाहर ही रह जाएं और इधर से पीछे से कोई अनहोनी घट जाए, क्योंकि हमने अक्सर ऐसा लोगों के साथ होते हुए देखा है। और तब संगत जी मैंने गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना किया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, पता नहीं कितने कष्टों से बचा लिया गुरुजी आपने। अब संगत जी धीरे धीरे 2-3 सालों से हमें इस बात का रियलाइजेशन होने लगा है ये सब कुछ अपने कर्मों का ही फल होता है। संगत जी हमने बिलीव करना स्टार्ट किया। फिर से एक दिन ऐसे ही रात को मैंने टीना आंटी जी के द्वारा शेयर किया हुआ सत्संग सुना और मुझे सारा पुराना टाइम याद आ गया और वापस गुरुजी महाराज पर मैंने ट्रस्ट करना शुरू कर दिया। और उसके बाद संगत जी मैंने अपनी मदर इन लॉ को बताया कि मैंने ये सत्संग सुना था और उसके बाद संगत जी हमने डिसाइड किया कि अब हम रोज सत्संग सुनेंगे। संगत जी हम लोग रोज सत्संग सुनते हैं और बहुत बहुत पॉजिटिव फील करते हैं और संगत जी गुरुजी महाराज ने भी हमें बहुत बहुत ब्लेस किया। अब संगत जी हमने गुरुजी महाराज का नाम लेकर मेरे बेटे की वापस थेरेपी स्टार्ट करवाई और हमें काफी अच्छे रिजल्ट भी देखने को मिले। लेकिन फिर संगत जी एनुअल वेकेशन पर हमें इंडिया आना था और काफी गैप हो गया था, क्योंकि संगत जी मेरे हस्बैंड को मिडिल ईस्ट में ही दूसरी कंट्री से एक ऑफर आया था। अब संगत जी हमें अपने बेटे को थेरेपिस्ट के साथ साथ उसे टॉयलेट ट्रेनिंग भी देना स्टार्ट करनी थी, क्योंकि संगत जी वो बड़ा हो रहा था और हमें उसकी बहुत टेंशन होने लगी थी। फिर एक दिन संगत जी हमने बहुत बहुत ट्राई किया, लेकिन संगत जी मेरा बेटा रोने लगा और 1 घंटे संगत जी हमने बहुत ट्राई किया, उसके बाद हमने गिव अप कर दिया। संगत जी मेरा बेटा इतना ज्यादा रोए जा रहा था कि हम सोचने पे मजबूर हो गए कि सब कुछ कैसे होगा, कब वो सीखेगा। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज का आशीर्वाद देखिए, अगले दिन से ही मेरा बेटा टॉयलेट ट्रेन होना शुरू हो गया और अब तो संगत जी वो खुद ही हमें लेकर जाता है और कहता है कि आई वांट टू यूज बाथरूम। संगत जी गुरुजी महाराज ने हमें बहुत बहुत ब्लेस किया है। शुक्राना गुरुजी
गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। और अब संगत जी हम पिछले 1 साल से रेगुलरली सत्संग सुन रहे हैं और गुरुजी ने हमें बहुत ब्लेस किया है और अपना सत्संग भी अटेंड करवाया है। संगत जी मैंने अपनी लाइफ का पहला सत्संग 7 फरवरी को अटेंड किया था। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, पूरे सत्संग में मैं बस रोती रही, मेरी आंखों से आंसू निकलते रहे। मुझे ऐसा लग रहा था संगत जी की बहुत सालों के बाद मैं अपने पापा के घर आई हूँ। बहुत बहुत अच्छा लगा संगत जी गुरुजी महाराज के पास जाकर। संगत जी गुरुजी ने मेरे बेटे को इतना ब्लेस किया है कि अब उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो गई है। और संगत जी गुरुजी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स तो उस पर ये हुई है कि मेरे बेटे ने अब च्यूइंग करना शुरू कर दिया है। पहले तो संगत जी वो सेमी सॉलिड फूड ही खाता था, अब संगत जी मेरा बेटा सॉलिड फूड भी खाने लगा है और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है संगत जी, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। संगत जी मुझे पूरा यकीन है कि गुरुजी महाराज मेरे बेटे को और ब्लेस करेंगे। संगत जी अब तो हम गुरुजी महाराज के चरण कभी नहीं छोड़ेंगे। मैं गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि गुरुजी आप हमेशा हमें हिम्मत देते रहें। संगत जी हम रेगुलरली टीना आंटी के सत्संग सुनते हैं और बहुत पॉजिटिव फील करते हैं। अब तो संगत जी हम सभी ने गुरुजी को सरेंडर कर दिया है, जो होगा अच्छा होगा और गुरुजी हमारी लाइफ में कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे। मेरा और मेरी मदर इन लॉ का बहुत ज्यादा फेथ गुरुजी महाराज पर हो गया है। हमें पूरा ट्रस्ट है, पूरा विश्वास है कि गुरुजी महाराज मेरे बेटे के सर पर अपना हाथ रखेंगे, उसे बिल्कुल ठीक कर देंगे। संगत जी मैं अपनी मदर इन लॉ का भी आपके साथ एक सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी मेरी मदर इन लॉ भी गुरुजी महाराज से 2014 से ही कनेक्टेड है, लेकिन उनका कनेक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। उसके बाद संगत जी मेरी मदर इन लॉ ने मंदिर में गुरुजी का स्वरूप रखा और संगत जी गुरुजी महाराज की रिस्पेक्ट में वो हमेशा रोज ही गुरुजी का 11 बार मंत्र जाप करती है। अब जब संगत जी हमने डेली घर में सत्संग सुनना स्टार्ट किए तो मेरी मदर इन लॉ का कनेक्शन गुरुजी महाराज के साथ स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो गया। एक बार की बात है संगत जी, मेरी मदर इन लॉ की टंग पर एक एलर्जी हो गई और संगत जी वो कुछ भी खाती तो उन्हें बहुत दर्द होता था और जलन होती थी। संगत जी हम लोग भी बहुत परेशान हो गए थे कि हम लोग यहाँ पर बाहर हैं, कहाँ दिखाएं। फिर संगत जी हमने डॉक्टर को दिखाया, लेकिन फिर भी संगत जी ठीक से डायग्नोस नहीं हुआ। हाँ ये बात और है संगत जी की ब्लड टेस्ट में उन्हें एक माइनर सी डेफिशिएंसी हो गई थी और उसके लिए डॉक्टर ने सप्लीमेंट्स दिए, लेकिन संगत जी उनकी टंग का वही के वही हाल रहा। अब संगत जी हमने इधर उधर सब कुछ ट्राई किया और ये सब कुछ करते करते 4 महीने निकल गए, लेकिन संगत जी मेरी मदर इन लॉ को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। तब संगत जी एक दिन मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी गुरुजी के आगे हम जल प्रसाद रखते हैं, आप गुरुजी का नाम लेकर जल प्रसाद पियो, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। और संगत जी गुरुजी महाराज के जल प्रसाद से वाकई में मिरेकल हुआ। संगत जी मेरी मदर इन लॉ को जो फर्क 4 महीने से नहीं पड़ रहा था वो मात्र संगत जी गुरुजी महाराज के जल प्रसाद से बिल्कुल ठीक हो गया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। अब संगत जी मैं आपके साथ अपना आखिरी सत्संग सुनाती हूँ। जब संगत जी पहलगाम अटैक हुआ था तो उस अटैक की वजह से दोनों कंट्रीज में टेंशन हो गई थी और संगत जी फ्लाइट्स की काफी रीरूटिंग की जा रही थी। संगत जी मॉम उस समय यूएस में थी मेरे ब्रदर इन लॉ के साथ। उन लोगों की डायरेक्ट फ्लाइट करवाई गई थी ताकि कोई परेशानी ना हो उन्हें, और संगत जी व्हील चेयर फैसिलिटी भी थी। बट संगत जी हम सबको बहुत टेंशन हो रही थी कि पता नहीं कौन सा रूट होगा और कितनी देर होल्ड करना होगा। संगत जी हमने गुरुजी महाराज से अरदास लगाई कि गुरुजी मॉम को बहुत अच्छे से घर पहुंचा देना, और संगत जी ऐसा ही हुआ। जिस फ्लाइट में संगत जी हमने मम्मी की टिकट्स बुक करवाई थी उसी फ्लाइट में संगत जी उन्होंने ट्रैवल किया। और सच बात बताऊं संगत जी कि पिछले 7 दिन से वो फ्लाइट वियना में 4 घंटे के लिए फ्यूल के लिए रुकी हुई थी, बट संगत जी उस दिन वो फ्लाइट डायरेक्ट इंडिया चली गई। हम लोग बहुत बहुत खुश हुए और हमने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। संगत जी पिछले साल मम्मी ने सोचा था कि गुरुजी के बड़े मंदिर जाएंगे, लेकिन संगत जी वो नहीं जा पाई। लेकिन संगत जी पिछले महीने ही मेरी मम्मी को गुरुजी का बुलावा आया, वो बड़े मंदिर गई और एक बार नहीं संगत जी 2 बार गई। और संगत जी मम्मी ने बहुत बहुत प्यारे दर्शन किए। संगत जी मेरी मम्मी जब पहली बार दरबार में बैठी तो उन्होंने वहाँ पर चाय प्रसाद लिया और संगत जी उन्हें ऐसा लगा कि उनके आगे एकदम से एक सफेद लाइट सी आई, और जब उन्होंने ध्यान से देखा तो संगत जी उन्हें गुरुजी का चेहरा दिखाई दिया। संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरी मम्मी को साक्षात दर्शन दिए। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। और संगत जी जब सत्संग खत्म हो गया और मेरी मम्मी जूता घर के पास आई तब संगत जी एक सेवादार अंकल ने मम्मी को गुरुजी का बहुत प्यारा स्वरूप दिया। जबकि संगत जी वहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े थे, लेकिन उन सेवादार अंकल ने सिर्फ मेरी मम्मी को ही गुरुजी का स्वरूप दिया। और संगत जी गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स थी मेरी मम्मी के लिए। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी मेरी मदर इन लॉ को हमारे पास मिडिल ईस्ट आना था, तो संगत जी मेरी मम्मी को बड़े मंदिर से एक ब्रेसलेट और लॉकेट मिला था। तो मेरी मम्मी ने मेरी मदर इन लॉ से कहा कि इसमें से एक आप ले जाओ, लेकिन संगत जी मेरी मदर इन लॉ और मैंने डिसाइड किया कि नहीं, गुरुजी हमें खुद ब्लेस करेंगे। और संगत जी हमने जब गुरुजी का बर्थडे सत्संग अटेंड किया तो संगत जी हमें वहाँ पर गुरुजी का लॉकेट, ब्रेसलेट, गुरुजी के चरण
और बहुत सारी चॉकलेट्स भी मिली। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी महाराज, बस हमें आप ऐसे ही ब्लेस करते रहना। प्यारी साथ संगत जी, मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप सब भी मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करें कि गुरुजी महाराज उसे ठीक कर दें, हमेशा उसके अंग संग रहें। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज का आदेश होगा मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।